नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बजट 2026-2027 के लिए सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपनी बातों और मांगों को रखने के लिए इंडस्ट्री में रेवेन्यू सचिव से मुलाकात की है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश। देखिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यूनियन बजट की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। जो कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती हैं उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल लेवल पे है, लेकिन इसकी शुरुआत ज़रूर हुई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तमाम इंडस्ट्री बॉडीज़ से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी जो सिफारिशें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उसको सुन रहे हैं और उसके हिसाब से जो फाइनल रिकमेंडेशंस हैं वो तैयार किए जाएंगे। आज इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के सामने तमाम रिकमेंडेशंस रखे और इस बात की मांग की है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो मौजूदा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की स्थिति बनी है उसको ध्यान में रखते हुए जो 15% का कंसेशनल टैक्स रेट है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए, खासकर न्यू कंपनीज़ के लिए, उसको फिर से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इस बात की डिमांड की गई है। इसके अलावा जॉब्स क्रिएट करने के लिए, खासकर नई नौकरियां पैदा करने के लिए भी तमाम तरह की सिफारिशें की गई हैं और ये कहा गया है कि जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट है, जो रूल्स हैं, उसमें तमाम तरह के संशोधन की ज़रूरत है। इस बात की मांग की गई है कि सेक्शन 80JJA के तहत जो डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, खासकर नए एम्प्लॉय को रखने की सूरत में कंपनीज़ को इस स्ट्रक्चर में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सैलरी सीलिंग है वो इस वक्त 25,000 रुपये पर मंथ है, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये पर मंथ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो फार्म प्रोड्यूस है, अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी बिक्री हो रही है तो उसको TDS के दायरे से बाहर रखने की ज़रूरत है। इस बात की भी सिफारिश की गई है, खासकर मार्केट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बाईबैक से रिलेटेड कुछ सिफारिशें की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बाईबैक प्रोसीड्स है उसके कैलकुलेशन के समय में जो डिविडेंड्स का ट्रीटमेंट होता है वो लिया जाए, लेकिन उसी एक्सटेंट तक लिया जाए जहां तक प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ है, लॉस पर नहीं किया जाए। साथ ही साथ डेटा सेंटर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित भी तमाम तरह की सिफारिश की गई है और ये कहा गया है कि जो मौजूदा जो सेफ हार्बर रूल्स है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि डेटा सेंटर में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने में मदद मिले। चलिए, और अब बढ़ते हैं आगे। वोडाफोन आइडिया से जुड़ी ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता देते हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कदम उठाने जा रही है, इसको जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज मसले पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन ऑर्डर आया है इस मसले पर, उसके हिसाब से जो रिलीफ है वो लिमिटेड है, अगर आप AGR ड्यूज की बात करें। और